नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। ये वीडियो स्पेशली एनआरआईज के लिए है। अगर आप नॉन एनआरआई हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे एनआरआईज जो हैं इंडियन बैंक से रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदने के लिए लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, सिक्योरिटी क्या ली जाएगी और क्या मार्जिन लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इस चैनल पे एक्सक्लूसिवली होम लोन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस ही मिलेंगे। अगर आपको किसी भी बैंक की किसी और लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन बैंक स्कीम फॉर परचेजिंग प्लॉट ऑफ लैंड फॉर एनआरआईज। तो ये स्कीम स्पेशली एनआरआईज के लिए है। नॉर्मल रेजिडेंट सिटीजन के लिए अलग से स्कीम अवेलेबल है, बट जिस स्कीम की हम आज बात करने वाले हैं एक्सक्लूसिवली एनआरआईज के लिए है। तो एनआरआईज अगर इंडिया में प्लॉट खरीदना चाहते हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो वो लोन ले सकते हैं। प्लॉट जो भी ले रहे हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन जो आप साइट ले रहे हैं ऑनरशिप बेसिस पे, उसकी जो लोकेशन है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी से और वो रूरल एरिया में नहीं होनी चाहिए। तो रूरल एरिया में अगर आप प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। वो किसी अर्बन एरिया में या मेट्रो एरिया में होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? कोई भी एनआरआई जो गेनफुली एम्प्लॉयड है किसी फॉरेन कंट्री में, रेजिडुअल कॉन्ट्रैक्ट जो उनका कॉन्ट्रैक्ट बचा है या उनकी सर्विस बची है, एटलीस्ट 3 मोर ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए, या एनआरआई प्रोफेशनल्स हैं जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, और मैक्सिमम परमिसिबल एज फॉर एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन इज 50 ईयर्स। तो 50 साल से ज़्यादा अगर आपकी एज हो गई है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। 50 साल या उससे नीचे अगर आपकी एज है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी इज 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स के हिसाब से आपका रीपेमेंट तय किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 में ले रहे हैं तो 60 ईयर्स के हिसाब से 10 साल में आपको सारा लोन वाइंड अप करना होगा। तो मैक्सिमम एज रहेगी 60 से ज़्यादा आप इस लोन को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो लोन डॉक्यूमेंटेशन आपसे क्या क्या ली जाएगी? तो नॉर्मली कोई भी लोन अगर आप लेते हैं, चाहे आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, सबसे पहले तो आपको अपना केवाईसी देना पड़ता है। जैसे रेजिडेंट को अपना केवाईसी देना पड़ता है, आपको भी अपना केवाईसी देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपनी इनकम का प्रूफ देना होगा। क्या आपकी इनकम है, क्या सोर्स है। अगर आप बिजनेसमैन है तो अपनी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ दें, बैलेंस शीट्स दें, इनकम टैक्स रिसिप्ट्स दें। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी का एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, सैलरी की डिटेल्स, सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। उसके अलावा कॉपी ऑफ वर्क परमिट अगर आपके पास है, पासपोर्ट की कॉपी, पेज कंटेनिंग वीजा स्टैंपिंग जिसपे वीजा स्टैंपिंग हो गई हो, कॉपी ऑफ आईडी कार्ड इशूड बाय द एम्प्लॉयर। मर्चेंट नेवी में है तो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयड इन मर्चेंट नेवी। उसके बाद में आपको अपना पूरी डिटेल देनी होगी। लास्ट 3 साल से आप कौन सी एम्प्लॉयमेंट में, कौन सी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड फुल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी। लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। किसी भी सोर्स से अगर आपकी इनकम है तो लास्ट 6 महीने की आपको स्टेटमेंट देनी होगी जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है या बिजनेस के जो भी प्रोसीड्स आपके हो रहे हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे वो इंडियन एम्बेसी से अटेस्टेड होने चाहिए और नोटरी पब्लिक ऑफ दैट कंट्री, अगर जिस भी कंट्री के आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वहां के नोटरी पब्लिक से या इंडियन एम्बेसी से अटेस्ट होने चाहिए। उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स, आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहां के कोई यूटिलिटी बिल्स हैं आपके नाम पे, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आईडी कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर आप पीआईओ हैं तो पीआईओ को थोड़े से एडिशनल डॉक्यूमेंट देने होंगे जिसमें उनको प्रूफ देना होगा। इंडियन पासपोर्ट होल्डर अगर वो हैं या करंट पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपका इंडिया इंडिकेट हुआ है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनकी डिटेल्स दे सकते हैं अगर वो उनका क्लेम है पीआईओ का। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होंगी एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। उसके बाद में आएंगे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो आपको एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट की कॉपी कि कितने रेट पे आप कितनी जमीन, कितनी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, एग्रीमेंट की कॉपी, टाइटल डीड डॉक्यूमेंट्स जो भी उसके टाइटल डीड्स होंगे उसकी एक कॉपी, रेवेन्यू रिकॉर्ड प्रूफ की एक कॉपी देनी होगी। और जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसकी लोकेशन जो है वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए बैंक से, ब्रांच से। कल को अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक को उस प्रॉपर्टी को सेल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर्टी की प्रॉपरली फेंसिंग होनी चाहिए
और जो लेआउट है प्रॉपर्टी का वो अप्रूव्ड होना चाहिए आपके लोकल अथॉरिटीज के द्वारा, सीडीएमए, बीडीए, डीडीए, टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज, जो भी आपकी लोकल अथॉरिटीज हैं उनसे अप्रूव्ड होना चाहिए जिस भी रिस्पेक्टिव एरिया में आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं। क्वांटम ऑफ लोन, तो मैक्सिमम लोन एनआरआईज को जो प्लॉट परचेज के लिए मिलेगा दैट इज 3 करोड़। बट जो आपको लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे। सबसे पहले तो आप प्लॉट शॉर्टलिस्ट करेंगे कि आपको कौन सा प्लॉट चाहिए, फिर उसकी कॉस्ट कितनी है, उसमें से माइनस मार्जिन किया जाएगा, उसके बाद में आपकी इनकम को देखा जाएगा। तो जितनी भी आपकी इनकम है उसको 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ग्रॉस इनकम 20,000 है, 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7,20,000 होगा, तो मैक्सिमम 7,20,000 आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट पे माइनस मार्जिन। प्लॉट की कीमत एरिया के हिसाब से होगी। आप जो भी प्लॉट ले रहे हैं, अगर आप वो रूरल एरिया में है तो रूरल एरिया तो इसमें एप्लीकेबल है ही नहीं। अगर वो प्लॉट रूरल एरिया में है तो मैक्सिमम 50 लाख रुपीस प्लॉट की कीमत होनी चाहिए। सेमी अर्बन में है तो 1 करोड़, अर्बन एरिया में अगर प्लॉट है तो 2 करोड़, और मेट्रोज में है तो मैक्सिमम 3 करोड़। तो मैक्सिमम 3 करोड़ है। डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे कि कितना आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा। मार्जिन वो पार्ट होता है जो आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है। तो 25% मार्जिन रहेगा जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जो प्लॉट ले रहे हैं 1 करोड़ का है तो 25% के हिसाब से 25 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है। बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है वो बैंक से आप लोन के रूप में ले सकते हैं। वो मैक्सिमम 75 लाख रहेगा 1 करोड़ के प्लॉट के केस में। उसके बाद में देखा जाएगा कि आपकी जो इनकम है क्या आप उससे 75 लाख की ईएमआई भर सकते हैं। अगर आप भर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भर पाएंगे तो जितना आपका मैक्सिमम बनता होगा आपकी इनकम से उतना ही आपको लोन दिया जाएगा। और एक और मेन पॉइंट है जो बैंक को फॉलो करना पड़ता है, दैट इज टेक होम पे नॉर्म्स। तो हर बैंक के टेक होम पे नॉर्म्स होते हैं, ये आरबीआई के नॉर्म्स हैं, सभी बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं इंडिया में जितने भी बैंक हैं। तो आपकी जितनी भी इनकम होगी, सैलरी होगी, उसका 40% आपका टेक होम पे रहेगा। तो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, अगर आपकी जो सैलरी है, मंथली इनकम है, अगर वो 10,000 रुपये है तो उसमें से 40% यानी कि 4,000 सेफली आपके घर पे जाना चाहिए। उसमें से किसी तरह की कोई ईएमआई नहीं कटनी चाहिए, ना ही इस लोन की ना किसी और लोन की। बाकी का जो 6,000 बचेगा उसी में से आपको इस लोन की भी ईएमआई भरनी होगी। अगर आपका और कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो उसी में से भरनी होगी। तो उसी के हिसाब से आपका मैक्सिमम टेनर जो है डिसाइड किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंडियन बैंक के प्लॉट लोन के जो रेट्स हैं वो अभी आपकी स्क्रीन पे हैं। अप टू 75 लाख मिनिमम है 8.05%, मैक्सिमम है 8.30%। अबाउ 75 लाख मिनिमम 8.15%, मैक्सिमम 8.35%। बट रेट्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं जैसे जैसे आपका सिबिल चेंज हो रहा है और जैसे जैसे अमाउंट चेंज हो रहा है। अगर आपका सिबिल स्कोर जो है 800 एंड अबाव है तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर जो है 751 से 800 रेंज में है तो आपका इंटरेस्ट रेट स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर डाउन आ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे भी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ये अभी के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड, तो एनआरआईज के केस में प्लॉट लोन में मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है 180 ईएमआईज। तो 180 किश्तों में आपको सारा का सारा लोन चुकाना पड़ेगा और आपको कोई भी हॉलिडे पीरियड नहीं दिया जाता। हॉलिडे पीरियड में एक तरह से ईएमआई की छूट रहती है। जब भी आप किसी भी बैंक से होम लोन या कोई एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको हॉलिडे पीरियड दिया जाता है। अगर नॉर्मल सिटीजन कोई होम लोन लेता है कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसको 18 महीने तक का हॉलिडे पीरियड दिया जाता है। 18 महीने उसको खाली इंटरेस्ट सर्व करना होता है और कोई भी ईएमआई नहीं देनी पड़ती। और अगर आप परचेज कर रहे हैं तो तब भी आपको 2 से 3 महीने का हॉलिडे पीरियड दिया जाता है। बट एनआरआईज के केस में कोई भी हॉलिडे पीरियड नहीं दिया जा रहा। पहले महीने से आपकी पूरी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा और आपके जो ओरिजिनल टाइटल डीड्स होंगे वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स एज इट इज आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं।
प्रोसेसिंग चार्ज 0.40% अप टू 1 करोड़ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20,000। अगर आपका 1 करोड़ तक का लोन है तो मैक्सिमम 20,000 आपको चार्जेस भरने पड़ेंगे, पर जितना आपका लोन अमाउंट होगा उस पर चार्जेस डिपेंड करेंगे। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 0.40% आपको एज चार्जेस देना पड़ेगा और मैक्सिमम कैप है 20,000 का। और अगर आपका जो लोन अमाउंट है दैट इज अबव 1 करोड़, उस केस में मैक्सिमम चार्जेस है 50,000, बट डिपेंड करेगा जितनी अमाउंट आप लेंगे उसके हिसाब से आपको 0.20% के हिसाब से आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था इंडियन बैंक का लोन फॉर परचेजिंग प्लॉट ऑफ लैंड फॉर एनआरआईज। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।